सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा तो स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा है आजकल। आज हम बात करेंगे सताइसा क्या है। आप लोगों ने सुना होगा बच्चे सताइसा में चले गए हैं या मूल में चले गए हैं। कहीं कहीं पे सताइसा बोला जाता है, कहीं कहीं पे मूल बोला जाता है। सताइसा और मूल एक ही चीज है, एक ही है। मूल नक्षत्र को सताइसा कहते हैं। जो जातक मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं, तीक्ष्ण स्वभाव वाला नक्षत्र होता है। ये कठोर उग्र स्वभाव का नक्षत्र है, पीड़ा देने वाला नक्षत्र है। जो सताइसा का जो नक्षत्र है वो दो ग्रह का होता है, केतु और बुध। हमने यहाँ पे लिखा है सताइसा नक्षत्र जो होता है वो केतु और बुध का होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, हर ग्रह का 3-3 नक्षत्र होता है। तो केतु और बुध दोनों के जो नक्षत्र हैं वो सताइसा में आते हैं। अगर इन दोनों के नक्षत्र में कोई भी बालक या बालिका का जन्म होता है तो सताइसा में चले जाते हैं, मूल में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं और केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं। केतु का जो नक्षत्र है अश्विनी, मघा, मूला, और बुध के जो नक्षत्र हैं वो है अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा कुंडली भी बनाया है समझाने के लिए। मीन लग्न का कुंडली है, लग्न कोई सा भी हो सकता है। मान लीजिए जो बच्चे का जन्म जिस समय हुआ, चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा था। चंद्रमा मिथुन राशि में था और मिथुन के नक्षत्र में ही था। मान लीजिए चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में थे, रेवती नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ, वे सताइसा में चला गया। बच्चे का जन्म तो हुआ बट सताइसा में चला गया, क्योंकि चंद्रदेव जिसमें बच्चे का जन्म हुआ, चंद्रदेव बुध के नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे थे। तो इस नक्षत्र में जन्म होने से वो सताइसा में चला गया। तो 27 दिन तक बच्चे का नामकरण नहीं होगा। 27वें दिन या फिर 27 दिन के बाद उसका नामकरण होगा। एक पूजा विधि होती है। सताइसा जो भी जातक सताइसा में जन्म लेते हैं, सताइसा एक तरीके का ये दुष्प्रभाव माना गया। अगर सताइसा को जो भी बालक सताइसा में जन्म लेता है, इसका पूजा विधि द्वारा विधिवत इसके दुष्प्रभाव को खत्म नहीं किया गया तो बालक को बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो जो भी बालक बालिका का जन्म सताइसा में होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 27 दिन बाद ये 27वें दिन उनकी पूजा होती है, सताइसा के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए। सताइसा में जन्म होने से 27 दिन से पहले उस बालक या बालिका का नामकरण नहीं किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम और बढ़ जाते हैं, बालक को और कष्ट पीड़ा मिलता है। मैंने इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाया, कम से कम 30 से 35 सताइसा के बारे में मैसेज आए हुए थे, बट मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आज भी मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आज सोचा मैं बना ही लूँ सताइसा के बारे में। 6 नक्षत्र हैं जिसमें बालक का जन्म होने से बालक या बालिका सताइसा में जाते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कुंडली भी बनाया है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। लग्न पे कदापि ध्यान न दें, लग्न चेंज होते रहते हैं। जब भी बालक बालिका का जन्म होता है, चंद्रदेव जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जिसके नक्षत्र में होते हैं, वो देखा जाता है। मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ कल और चंद्रदेव ये 6 नक्षत्र में नहीं थे, किसी और नक्षत्र में थे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, तो बच्चे फिर सताइसा में नहीं जाएंगे। बच्चे सताइसा में तभी जाएंगे जब ये 6 नक्षत्र में जन्म होगा। इसके अलावा वो किसी भी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो सताइसा में नहीं जाते। सताइसा के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए विधिवत पूजा विधि करवाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसे में माता पिता को भी कष्ट मिलता है और बच्चे को भी कष्ट मिलता है। आगे चल करके ये बच्चे को एक्सीडेंट वगैरह का खतरा का डर बना रहता है, बच्चे को एक्सीडेंट करवा देता है, बच्चे को मानसिक तनाव देता है। इसीलिए सताइसा का दुष्प्रभाव को खत्म करना बहुत जरूरी है, पंडित से पूजा विधिवत करवाना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप भी किसी चीज के बारे में समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। धन्यवाद।